उसकी आशना से न बनी, उसने आशना पर भी कातलाना हमला करवा दिया। अभी भी जब इसने ये कदम उठाया तो ये कोई 40 दिन से अपने खामद के साथ नहीं रह रही। दौरान तफ्तीश ये चीज़ सामने आती है कि विक्टिम को कोई नशावर चीज़ दी गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, औरत के कई रूप होते हैं और कई रूप इंतहाई ख़तरनाक रूप इख्तियार कर जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या कान्हा के इलाके में पेश आया। एक खातून ने आशना के साथ मिलकर मुबैना तौर पर अपने खामन को जहर देकर कत्ल कर दिया, लेकिन कुछ अरसे बाद उसकी आशना से न बनी, उसने आशना पर भी कातलाना हमला करवा दिया। ये औरत है कौन, ये वाक़या किस तरह पेश आया, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एसपी मॉल्टन ऑपरेशंस जनाब जहांदाद अकरम साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये वाक़या था क्या? 12 मार्च की रात 11 बजे हमें इत्ला मौसूल होती है कि थाना काने की हदूद से एक इशफाक नामी शख्स है, उसको ज़ख्मी हालत में, दौरान वारदात ज़ख्मी हालत में उसको जनरल हॉस्पिटल लाया जाता है। वक़ूए की इत्ला पाते ही पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती है, मौके पे पहुंचती है और तफ्तीश का आगाज़ करती है। दौरान तफ्तीश ये चीज़ सामने आती है कि विक्टिम को कोई नशावर चीज़ दी गई है। हालात को मशकूक पाते हुए हम मज़ीद तफ्तीश का जो दायरा अख्तियार है उसको वसी करते हैं और हम उसके अहल खाना को एग्ज़ामिन करते हैं। दौरान तफ्तीश ये चीज़ मज़ीद सामने आती है कि विक्टिम की जो अहलिया है नाज़िया बीबी, उसका एक पहला खामद था जिसकी 4 साल कबल डेथ हो चुकी थी और उसकी डेथ का इल्ज़ाम भी नाज़िया के ऊपर डाला गया था। तो हालात मज़ीद मशकूक होते हैं, हम चीज़ों को मज़ीद तहकीक करते हैं चीज़ों की और टेक्निकल वसाइल का इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, मज़ीद इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो हमें फिर ये पता लगता है कि जो विक्टिम की अहलिया है नाज़िया बीबी, उसका एक आशना है जो उसका कज़न है जिसका नाम अमजद है। नाज़िया बीबी अपने आशना अमजद के साथ और अपने पहले खामद के बड़े बेटे दानिश के साथ मिलकर पूरा एक प्री प्लान करती है, इस चीज़ का पूरा प्लान करती है अपने खामद को मारने का और फिर अमजद अपने अशना को इस्तेमाल करती है और नशावर चीज़ देती है अपनी खामद को, जिससे वो बेहोश हो जाता है और फिर अमजद को अपने अशना को इस्तेमाल करती है, उसको जान से मारने की कोशिश करती है। वक़ूए की जैसी तस्दीक होती है, हम बर वक़्त जो है वो मुकदमे का इंतराज करते हैं थाना काना की हदूद में और अहलिया को, उसकी नाज़िया बीबी को और उसके बड़े बेटे को दानिश को हम हिरासत में लेते हैं, अरेस्ट करते हैं। मज़ीद जो उसका आशना है उसकी गिरफ़्तारी का तहरीक अभी जारी है। तो इसमें सर क्या डिटेल क्या सामने आई कि पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं, नाज़िया ने ये क्यों किया सब? मज़ीद जब इसमें इंटेरोगेट किया गया और एग्ज़ामिन किया गया नाज़िया को भी और उनके अहल खाना को और वो फैमिली बैकग्राउंड सारी चीज़ें देखी गई, जब हमने तस्दीक की चीज़ों की, तो इसकी अक्सर औक़ात अपने खामद के साथ मामूली चीज़ों पे लड़ाई झगड़ा होना। अभी भी जब इसने ये कदम उठाया तो ये कोई 40 दिन से अपने खामद के साथ नहीं रह रही थी, तो खामद इसको छोड़ के गया हुआ था। इनकी कोई तलख़ कलामी हुई जिसकी वजह से खामद इनके साथ नहीं रह रहा था। बकौल इसके ये कहती खामद मुझे मारता भी था और इसका पहले खामद के साथ भी यही इशू था, उसके साथ भी इसका लड़ाई झगड़ा जो इसी तरह चलता रहता था। तो खैर अकॉर्डिंग टू हर उसके मुताबिक तो यही है कि उसने थक हार के ये जो है कदम ये लिया उसने। तो पुलिस ने अब इसको गिरफ्तार कर लिया हुआ है? जी, पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और मज़ीद जो तफ्तीश है वो इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले की है और इसको इंशाअल्लाह ताला पूरी सज़ा जो है वो दिलवाई जाएगी। जिस तरह से इसका पहले खामन जो है वो वहाँ हुआ, कत्ल हुआ या मरा, जिस तरह भी इस तरह के कई वाक़यात हो जाते हैं। कोई लोगों को आप मैसेज देना चाहें कि इस तरह अगर अपने इलाके में देखें कि किसी की अचानक मौत हुई है तो उसके बारे में कोई पुलिस को आगाह करें या कुछ? जी बिल्कुल, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का हम सबको हक है और हमारी ड्यूटी है कि जब भी इस किस्म के वक़ूआ आप देखें अपनी आँखों से सरज़द होता हुआ, तो फ़िलफ़ौर जो है वो 15 पे इत्तला दें पुलिस को। पुलिस जो है वो आपकी जान व माल की हिफाज़त करने के लिए हर वक्त कोशा है और बर वक्त हम कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका एसपी साहब। जैसे कि नाज़रीन, आपने एसपी साहब की सारी बातें सुनी
कि कोई भी ऐसा वाकया हो जो को आपको लगे कि ये हट के हो रहा है या किसी की अचानक मौत हो जाती है, तो आप मुतलका पुलिस को ज़रूर इतला दें, ताकि बर वक्त पुलिस वहाँ पर पहुँचकर सारी तफ्तीश करे कि आया इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि ये किसी शख्स को बेगुनाह तौर पर कत्ल करके उसको छुपाया जा रहा हो। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ।